रीवा से बड़ी खबर स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र से आ रही है, जहां लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में है। चिकित्सा प्रबंधन पर तानाशाही के आरोप लगने के बाद अब इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। हाल ही में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा गंगवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने विभागाध्यक्ष प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीनू सिंह पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। मामला तूल पकड़ने के बाद डॉक्टर बीनू सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कई चिकित्सक अवकाश पर है, वहीं डॉक्टर पूजा गंगवार पहले भी कई बार संतान पालन अवकाश ले चुकी है। इस बार भी उन्होंने पुनः अवकाश मांगा था, जो स्वीकृत नहीं किया गया। साथ ही विभाग में कुछ शिकायतों और मातृ मृत्यु पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। डॉक्टर बीनू सिंह ने स्पष्ट किया कि पूजा गंगवार ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंदरूनी विवादों का सीधा असर अब आम जनता की चिकित्सा सेवाओं पर पड़ रहा है। और ये जो आज की प्रेस वार्ता रखी गई है, ये एक्चुअली पिछले 2-3 महीनों से अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में कुछ बहुत ही भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं मेरे विरुद्ध और विभाग के विरुद्ध भी। इसमें मैं अपना पॉइंट और विभाग का पॉइंट क्लियर करना चाहती थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे प्रेस से बात करना चाहिए। तो इसमें मेन जो था ये था मुद्दा कि मैंने अगस्त में डॉक्टर कल्पना यादव के त्यागपत्र देने के बाद यहाँ पे विभागाध्यक्ष का प्रभार लिया है। मैं यहाँ पे विभागाध्यक्ष हूँ और ज्वाइन करने के बाद मैंने पाया कि यहाँ पर नियमों का सही पालन नहीं हो रहा है। पूर्व में भी जब डॉक्टर कल्पना यादव विभागाध्यक्ष के पद पर थीं और वे दीर्घकालीन अवकाश पे जाती थी, तो मैं प्रभारी विभागाध्यक्ष रहती थी। तब भी मैंने कुछ चीज़ों को नोट किया था, खास करके सायंकालीन भ्रमण नहीं किया जाना। विभाग के चिकित्सक समय पर सायंकालीन भ्रमण नहीं करते, समय पर अस्पताल नहीं आते, रोगियों को जिस तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। तो इस बारे में मैंने बार बार अपनी बात रखी थी, विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखी थी, जिसमें कि अधिष्ठाता महोदय और अधीक्षक महोदय हैं। पहले भी मैंने ये बातें रखी थी, लेकिन अब क्योंकि मैंने पूरी तरीके से विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी ली है, तो ये मेरे ऊपर आता है कि मैं विभाग का सारा काम देखूं, और अगर विभाग में कुछ गलत होता है तो उसकी भी जवाबदारी मुझसे ही ली जाती है। तो ये मेरा एक ड्यूटी है कि मैं विभाग की व्यवस्था को सही तरीके से चलाऊं। तो मैंने पाया कि कुछ नियमों का पालन नहीं हो रहा था, तो कई चिकित्सकों को मैंने समय समय पर दिशा निर्देश दिए कि नहीं, ये पालन है शासन का, तो आप इस तरीके से काम कीजिए। और कई बार ये भी देखा गया कि कुछ मरीजों को बिना किसी कारण के बाहर के अस्पतालों में रेफ़र किया जा रहा था, मुझे उसकी कोई सूचना भी नहीं दी जा रही थी। तो मैंने जब इसका मुझे फ़ोन से पता चल रहा था, प्रेस से पता चल रहा था, तो मैंने इन लोगों को नोटिस भी दिया, इन चिकित्सकों को। अब जो ये डॉक्टर इन चिकित्सकों द्वारा कुछ शिकायतें माननीय उप मुख्यमंत्री जी को आज से 2.5-3 महीने पहले इन चिकित्सकों ने शायद दी थी, जिसकी जानकारी मुझे अधिष्ठाता महोदय ने दी कि आप अपना स्पष्टीकरण इस पर दें। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे कहा कि विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आप चलें। तो उसके रिप्लाई में भी मैंने अपना स्पष्टीकरण अधिष्ठाता महोदय को भी दिया था और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शासकीय नियमों का पालन करते हुए जितना समन्वय स्थापित हो सकता है स्थापित करते हुए विभाग को सुचारू रूप से चलाऊंगी, और मरीजों की ट्रीटमेंट भी इससे किसी तरीके से प्रभावित ना हो, इसकी पूरी कोशिश करूंगी। 2 महीने पूर्व डॉक्टर पूजा गंगवार जो विभाग में जो मानसिक प्रताड़ना का जिन्होंने आरोप लगाते हुए त्यागपत्र दिया है, उन्होंने अगस्त माह में, अगस्त के अंत में संतान पालन अवकाश के 1 माह के बाद विभाग में ज्वाइन किया। तब मैं यहाँ विभागाध्यक्ष थी और डॉक्टर शीतल पटेल जो हमारी दूसरी डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने संतान के हेल्थ से रिलेटेड कारणों के कारण 3 महीने का संतान पालन अवकाश की एप्लीकेशन दी। तो मैंने डॉक्टर शीतल पटेल की अवकाश को स्वीकृत करते हुए अधिष्ठाता महोदय को भेज दिया, क्योंकि उनका बच्चा बीमार था, उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए जाना था। अब क्योंकि डॉक्टर शीतल पटेल विभाग में सीएम हेल्पलाइन से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए नोडल अधिकारी थी, तो वो जिम्मेदारी किसी और चिकित्सक को सौंपी जानी थी। तो मैंने डॉक्टर पूजा गंगवार को पत्र लिखा कि, और उनके पास कोई और इस तरह की जिम्मेदारी थी भी नहीं, उनको ये 10 दिन पूर्व ही अवकाश से वापस आई थी, तो उनको कहा कि अब ये जिम्मेदारी डॉक्टर शीतल पटेल की अनुपस्थिति में आप देखिए, और उनको ऐसा पत्र दिया, उसकी एक प्रतिलिपि अधिष्ठाता महोदय को भी दी। डॉक्टर पूजा गंगवार द्वारा उसी दिन दोपहर में मुझे फ़ोन किया गया
और बहुत ही अभद्र व्यवहार के साथ कहा गया कि आपने मुझे ये जिम्मेदारी क्यों दी है, आप मेरे साथ पक्षपातपूर्ण बर्ताव कर रही हैं, मैं ये काम नहीं देखूंगी। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि दूसरे ही दिन 10 दिन का मेडिकल अवकाश दे दिया और जो है 3 महीने का संतान पालन अवकाश के लिए फिर से आवेदन प्रस्तुत कर दिया, जबकि ये 10 दिन पूर्व ही संतान पालन अवकाश से आई थी। अब क्योंकि विभाग से 3 वरिष्ठ चिकित्सक पहले से ही अवकाश पे थे, डॉक्टर शीतल पटेल भी 3 महीने के अवकाश पे जाने वाली थी, तो मैंने इनके एप्लीकेशन को अधिष्ठाता महोदय को फॉरवर्ड किया कि विभाग की ये स्थिति है एवं वर्तमान समय में ऐसा संभव नहीं है कि 10 में से 6 चिकित्सकों को दीर्घकालीन अवकाश दिया जा सके। तो मैंने अधिष्ठाता महोदय से दिशा निर्देश मांगे कि इससे विभाग का कार्य प्रभावित होगा। अधिष्ठाता महोदय ने सारे प्रकरण का अवलोकन किया और उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि विभाग का कार्य इससे प्रभावित होगा, अतः इनकी 3 माह की अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। और इनसे बात की गई कि भाई आप अन्य चिकित्सकों के साथ समन्वय स्थापित करके अगला आवेदन प्रस्तुत करें, जो कि इन्होंने नहीं दिया। तो इन्होंने उसका भी कोई निराकरण से संबंधित कोई पत्र नहीं दिया। और 7 नवंबर को अचानक डॉक्टर पूजा गंगवार पुनः अपना त्यागपत्र देती हैं कि मुझे डॉक्टर बीनू सिंह, जो कि विभागाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको कहीं से भी मानसिक तौर से प्रताड़ित नहीं किया गया। पर हाँ, विभाग की जो जिम्मेदारियां हैं वो इनसे करने को इनको दी गई और जो इनके द्वारा समय समय पर पूरी नहीं की गई, और उसी का वो ये उसको ढकते हुए इसको मानसिक प्रताड़ना। इन सभी चीजों को लेकर डीन से क्या जानकारी आई आपको इन विषयों को लेकर? जी, अधिष्ठाता महोदय को मैंने समय समय पर डॉक्टर पूजा गंगवार द्वारा किए गए अनुशासनहीनता की भी जानकारी दी और अधिष्ठाता महोदय ने भी उनके पास जितनी भी शिकायतें पहुंची हैं उसका स्पष्टीकरण मुझसे मांगा, जो मैंने अधिष्ठाता महोदय को, जो आज मैं प्रेस वार्ता में आपसे बता रही हूँ, ये सारे बिंदु मैंने अधिष्ठाता महोदय के सामने भी रख दिए हैं। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।